प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बीते दिनों में प्रभु ने बहुत ही अद्भुत बात मुझे सिखाई और मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों को आज मैं आप लोगों के संग बांटूं, क्योंकि जो प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम कानों कान सुनो उसे कोठों पे से प्रचारो। क्योंकि प्रभु हमें कोई बात को इसीलिए सिखाता है ताकि वो बातें दूसरों तक भी पहुँचे और बहुतेरे उन बातों को सीख कर प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ने पाए। हम सभी विश्वासियों ने स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में और वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सुना हुआ है और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इफिसियों 6 अध्याय इसके बारे में बात करता है। परंतु आज जिस बात के विषय में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो है एक्चुअली कि ये वॉरफेयर हमें करना कैसे है, हमें लड़ाई लड़ना कैसे है। नीति वचन की किताब और उसके 20 अध्याय और उसके 18 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, नीति वचन 20 और उसका 18 पद, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। तो युद्ध जो है वो कैसे लड़ा जाता है? युक्ति के साथ लड़ा जाता है। केवल हथियारों को ले लेने से, केवल हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लेने से हम युद्ध में लड़ने नहीं पहुंच जाते हैं, और अगर हम पहुंच जाएं तो हम युद्ध में जीत नहीं जाएंगे। युद्ध को लड़ने के लिए, युद्ध में जाकर एनिमी के सामने, दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, और वही युक्ति, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर बैटल प्लान आपको चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है वहाँ खड़े होकर। ठीक है, यकीनन आपको शत्रु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बैटल्स आर नेवर फॉट इन आइसोलेशन। जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध है, वो कभी भी एकांत में अकेले में खड़े होकर नहीं लड़ा जाता है। लड़ाई जब होती है तो आपको जो दुश्मन है उससे दो चार होना पड़ता है, उसके आमने सामने खड़े होना पड़ता है। तो हमारे जीवन में जब हम एक क्रिश्चियन वॉक ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम मसीही विश्वास में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत सी लड़ाइयों को फेस करते हैं, और वो लड़ाइयों का आना, उन परीक्षाओं का हमारे सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि वही परीक्षाएं जो हैं वो हमें विश्वास में और मजबूत करती हैं, वो हमें वचन में और अधिक मजबूत करती हैं, वो हमें परमेश्वर के प्रेम में और अधिक दृढ़ कर देती हैं। क्योंकि उन्हीं के द्वारा जब हम उनमें से गुजरते हैं, तब हम जानते हैं हमारे परमेश्वर की सच्चाई को, तब हम महसूस कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि हमें युद्ध जो है वो युक्ति के साथ लड़ना है। युक्ति के साथ यानी कि एक बैटल प्लान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमसे क्या चाहा जा रहा है, व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ अस। हम जो खड़े हुए हैं युद्ध के मैदान में, हमें वहाँ क्या करना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो ये है कि ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है ना। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे संग व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 20 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ इस वचन को। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहें, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो, न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, हमें बहुत सी चीज़ों को प्रभु जो है बता रहा है। पहली चीज़ जो प्रभु बता रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए हमारे संग संग चलता है, वो हमारे लिए लड़ता है ना। और इसके साथ ही
इस वचन में बहुत सी चीज़ें जो है वो छुपी हुई, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, जब हम लड़ाई के लिए खड़े होते हैं, तो जो हमें करनी है वो ये है, वी हैव टू गिव अ कॉल फॉर बैटल। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ता है, परंतु जो वॉर क्राई है, जो युद्ध का आह्वान है, युद्ध की जो पुकार है, वो हमें देनी है। हमें ललकारना है शत्रु को। ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हमें करना है। हम जो है छुप के बैठ नहीं सकते हैं कि हम हमारे घर में किसी गुफा में किसी कोने में घुस के बैठ जाएं और प्रभु जाकर हमारे लिए लड़ेगा। नहीं, हमें वहां खड़ा होना पड़ेगा, हमें युद्ध की ललकार जो है वो देनी पड़ेगी, तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। ये पहला रूल है इस बैटल का, इस युद्ध का पहला जो नियम है वो यही है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, पर युद्ध की ललकार जो है वो हमें देनी है। और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, तो उस निर्गमन की किताब में उसके 17 अध्याय में हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो अमालेकियों के विरुद्ध लड़ता है, और यहोशू जो है वो लड़ने के लिए जाता है। और उसके 17 अध्याय और उसके 9 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि मूसा जो वो कहता है कि तुम जाकर लड़ना और मैं यहाँ पर्वत पे से खड़ा रहूँगा। और पर्वत पे खड़ा होकर मूसा क्या करता है? मूसा अपनी लाठी को उठाए रखता है। ये जो लाठी को उठाए रखना है, यही असल में युद्ध का आह्वान है। ये आप बता रहे हैं कि मैं मैदान में खड़ा हूँ, मैं इस शत्रु की सेना के सामने खड़ा हूँ दृढ़ता के साथ। ये इस बात का चिन्ह है। निर्गमन 17 अध्याय और 9 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और जब इस कहानी को आगे हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जितनी देर तक मूसा उस लाठी को ऊंचा उठा के खड़ा रहता है, तब तक इजराइल प्रबल होता है, इजराइल जीतता है। और फिर ऐसा होता है कि एक समय बाद मूसा थक जाता है और उसके हाथ जब भर जाते हैं, थक जाते हैं, दुखने लग जाते हैं, तो वो अपना हाथ नीचे करता है। और जैसे ही हाथ नीचे करता है, वैसे ही अमालेकी प्रबल होने लग जाते हैं और इजराइल हारने लग जाता है। और जब इजराइल हारने लग जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है कि मूसा के दोनों हाथों के नीचे जो है पत्थर लगा दिए जाते हैं सपोर्ट देने के लिए, और एक ओर से हूर और एक ओर से हारून जो है उसके हाथों को सहारा देकर खड़े रहते हैं। तो ये जो बात है ये हमें दिखाती है कि जब हम बैटल में हैं, जब हम युद्ध में हैं, तो युद्ध में हमें अपने स्टैंड को क्लियर रखना है। हम प्रभु की ओर से खड़े हैं। जब दाऊद भी गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो वो कहता है कि मैं जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरोध में आता हूँ, अपने बल से नहीं परंतु परमेश्वर के नाम से। हमें परमेश्वर के नाम से वहाँ पर खड़े होना है। ये हमारा पहला स्टेप है। हमें युद्ध की ललकार को देना है, और जब हम इस युद्ध की ललकार को देते हैं तब युद्ध जो शुरू हो जाता है। और युद्ध हम नहीं लड़ते हैं, युद्ध परमेश्वर लड़ता है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, तो हमारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर की सेना जो है वो मार्च करने चली जाती है। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हम इतने सारे इंस्टेंसेस को देखते, सारी घटनाओं को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बिना एक तीर चलाए, बिना एक तलवार से वार किए जो है पूरा युद्ध को जीत लिया गया। चाहे वो सन्हेरीब के विरुद्ध में जब हिजकिय्याह ने लड़ा तब, या यहोशापात के समय में जब परमेश्वर ने लड़ाई को लड़ा, या दाऊद के लिए जब परमेश्वर आगे चलकर अमालेकियों से लड़ा। तो इन सारी घटनाओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, और स्वर्गदूत जो है वो लड़ाई को लड़ते हैं। हमारे जीवन की भी लड़ाई, चाहे वो हमारी कोई सिकनेस हो, डिजीज़ हो, कोई बीमारी हो जो हमारे ऊपर आ गई है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई और फैमिली प्रॉब्लम है, कोई और इश्यूज़ हैं जो हमारे जीवन में एक लड़ाई की तरह हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के नाम से और युद्ध की ललकार दे देते हैं,
तब परमेश्वर जो है वो हमारे लिए लड़ने के लिए आ जाता है। तब परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेना को हमारे लिए रिलीज कर देता है और स्वर्गीय सेना हमारे लिए लड़ती है। लड़ाई हमें नहीं लड़नी है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, लड़ाई हमारी नहीं है, हमें केवल वहाँ खड़े रहना है, हम लड़ते नहीं हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम पतरस की पत्री को पढ़ते हैं, पतरस कहता है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी आज क्या है। हम चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है। तो लड़ाई लड़ना ये याजकों का काम नहीं है, ये योद्धाओं का काम है। और याजकों का काम क्या है? जब हम यहोशापात की लड़ाई को देखते हैं तो यहोशापात ने क्या किया था, उसके जब लड़ाई लड़ने के लिए गया तो उसने सेना को ज़रूर तैयार किया, पर इससे पहले कि सैनिक जो कि पूरे अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए थे वो जाएं, उनके पहले उनके आगे आगे याजक जो हैं वो वाचा के संदूक को अपने कांधे पे लेके चल रहे थे और उसके आगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए आराधक चल रहे थे। हम याजक हैं। हम वहाँ उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध भूमि में खड़े होकर क्या करते हैं? हम उस वाचा के संदूक को, जो कि हमारा पवित्र शास्त्र है, हमारा वचन है, यही वचन जिसके विषय में इफिसियों में लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसे लेकर खड़े रहना, ये हमारी ड्यूटी है। जब हम इसे लेकर दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं तब परमेश्वर की सेना, स्वर्गदूतों की सेना हमारे लिए लड़ती है। हमें एक तीर भी नहीं चलाना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें केवल इस वाचा के संदूक को लेकर खड़े होना है। और ये वाचा के संदूक को लेकर खड़ा होना क्या है? परमेश्वर की प्रॉमिसेस जो इस वचन में हैं उन्हें दृढ़ता के साथ पकड़ लीजिए। ये लिखा है तो ये मेरे जीवन में होगा, मैं इसे क्लेम करती हूँ, मैं इसे क्लेम करता हूँ, मैं इसे पाके रहूँगा। जब आप दृढ़ता के संग खड़े हो जाएंगे तब ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेवन, ये स्वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है आपको जिस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं वो लाकर आपके हाथों में दे देगी, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपसे। आप जो मांग रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं, अपने मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, पर वो चीज़ क्लेम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है आपके लिए। तो पहली चीज़ थी कि एक युद्ध का आह्वान देना है। दूसरी चीज़ है युद्ध के मैदान में हमें जो है एक याजक की भूमिका अपनाते हुए वाचा के संदूक को लेकर खड़े रहना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए हमें वहाँ पर खड़े होना है। हमें उसे दृढ़ता के संग अपने लिए या जिस किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मांगना है, निश्चय के साथ कि परमेश्वर हमें वो देगा। हालेलुया। तीसरी बात है कि हमें डरना नहीं है। हम डर नहीं सकते, हम मनुष्य हैं, हम डरते हैं, ठीक है। डर हमारे अंदर ज़रूर आता है, पर हमें डर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये मायने रखता है ना। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो कह दे कि मुझे तो बिल्कुल कोई डर लगता ही नहीं है। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं छोटा डर है, और जब हम किसी विपरीत परिस्थिति को फेस करते हैं तो एक डर ऑटोमेटिकली उसी घड़ी हमारे अंदर आता है। बट देन हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट फियर? हम उस डर के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये अहमियत है, ये अहमियत की बात है। हमें डर कर पीठ नहीं दिखानी है, हमें मैदान नहीं छोड़ना है, ये याद रखना है। क्योंकि अगर हम डर गए तो हम इस लड़ाई में बने रहने के लायक नहीं हैं। यही अध्याय जो ड्यूट्रॉनमी का, व्यवस्था विवरण का 20 अध्याय जो मैंने पढ़ा था 1 से 4, उसी के 8 अध्याय को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। वहाँ पर परमेश्वर जो है एक बात को कहता है, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय और उसका 8 पद, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, केवल एक हिस्सा में पढ़ रही हूँ। वहाँ लिखा है, जो डरपोक और कच्चे मन का मनुष्य है वह अपने घर को लौट जाए। जो डरपोक है, जो कच्चे मन का है, वो लड़ाई के लायक नहीं है, अपने घर वापस लौट जाए, ठीक है। डर अगर है तो वो गलत नहीं है, पर डर कर आप करते क्या है?
डरने के बावजूद भी आप शांत रहकर, विश्वास रहकर अगर उसी स्थान पर खड़े हैं, ये आपकी वीरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया उसके 30 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, शांत रहने और लौट आने में तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। डर जरूर रहे पर आप शांत रहिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ये आपकी वीरता है। पीठ मत दिखाइए। क्योंकि जब हम वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जिनका पूरा विवरण इफिसियों की पुस्तक में है 6 अध्याय में, वहाँ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी डिफेंस के जो अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं ना, वो सारे सिर के लिए टोप है, फिर झिलम है जो आपके अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी ना, पैरों के लिए जो है सुसमाचार के जूते हैं, कमर में मेल का पटुका है, पर एक जगह है जो अनप्रोटेक्टेड है और वो है पीठ। अगर आप खड़े नहीं रहे और पीठ दिखा के भागे तो आप यकीनन शत्रु का शिकार हो जाएंगे। इसलिए डरिए मत, शांत रहिए, भरोसा रखिए, युद्ध के मैदान में टिके रहिए और परमेश्वर की ओर से जय को देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। निर्गमन की किताब और उसके 14 अध्याय में भी हम इसी प्रकार से एक बात को पढ़ते हैं। निर्गमन 14 अध्याय और उसका 13 पद, वहाँ पर जब इजरायली लाल समुद्र के सामने खड़े हैं और पीछे उन्हें देख रहे हैं कि फिरौन की पूरी सेना आ गई है और मृत्यु का भय उनके ऊपर है, तब मूसा उनसे कहता है, वहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, और उस उद्धार के काम को हम केवल एक ही तरीके से देख सकते हैं, यदि हम वहाँ खड़े रहते हैं शांत होकर। अगर हम शांत होकर खड़े न रहे और पीठ दिखा के भागे तो हम देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो यही है कि हमें जो है डर कर पीठ नहीं दिखानी है, पर हमें जो है उस युद्ध के मैदान में डटे रहना है। उस वाचा के संदूक को दृढ़ता के साथ, वचन को दृढ़ता के साथ, प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता के साथ थामे रखना है, क्लेम करते रहना है। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जब हम लड़ते हैं तो हम केवल खड़े हैं, परमेश्वर हमारे लिए सहायता को रिलीज करता है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ता है, इसीलिए हम जय को पाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी नीड टू बी हम्बल। हम परमेश्वर के सामने दीन रहें, हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं। हमने प्रार्थना करी तो कोई अच्छा हो गया, कोई चंगा हो गया, किसी का कोई बिगड़ा हुआ काम बन गया, किसी के जीवन में कुछ अद्भुत काम हो गया और हम बड़े बोस्टफुल हो गए, हम बड़े घमंड से भर गए। नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। ये वो परमेश्वर है जो हमारी ओर से लड़ रहा है। ये वो परमेश्वर है जो हमारी पुकार को सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और चंगाई हो जाती है, छुटकारा हो जाता है, अद्भुत काम हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसकी लड़ाई है, ये उसकी जीत है। ये हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर हम इस बात को भूल गए तो फिर हम परमेश्वर की दृष्टि से भी उतर जाएंगे। हमें हमारी जगह परमेश्वर के सामने पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। हम बस खड़े हैं और हम परमेश्वर के हाथ को देख रहे हैं जो इस लड़ाई को हमारे लिए लड़ रहा है और जीत को हमें दे रहा है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जब होते हैं, तो मम्मी पापा कई बार हमें कुछ गेम्स को सिखाते हैं
और जब उन गेम्स को सिखाते हैं तो क्योंकि हम बच्चे हैं और हमारा जो बोलना चाहिए हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम शायद जल्दी से सारी बातों को सीख भी नहीं पाते हैं और उन गेम्स को, उन खेल में हारते भी हैं, है ना। जैसे जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा यूजुअली स्नेक्स एंड लैडर्स या लूडो या चेस इस तरह की गेम्स सिखाते हैं जब बच्चों को, है ना। और जब बच्चा बार बार अगर हारता है तो फिर क्या होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं आता है उसके अंदर, फिर वो उस गेम्स को अवॉइड करना पसंद करेगा। पर मम्मी पापा को सिखाना रहता है, इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, जब उसको सिखाते हैं बच्चे को, तो जानबूझ करके हारते हैं। और जब हारते हैं तो बच्चे को लगता है कि वाह मैं तो जीत गया, मुझे कितना अच्छा आता है, मैं मम्मी पापा से भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, देखा मैंने मम्मी को हरा दिया, देखा मैंने पापा को हरा दिया। और मम्मी पापा सच्चाई को सब जानते हैं, पर ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हाँ भाई तुम ही जीत गए, तुमने बहुत अच्छा खेला, हम हार गए। फिर धीमे धीमे जो है बच्चा सीख जाता है और फिर वो वाकई में खेलता है, फिर वो वाकई में दूसरों को जो उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं उस गेम में उनको हराता है। ये बात क्या है, क्या परमेश्वर इस बात से सिखाना मांग रहा है? परमेश्वर जो है हमें छोटी छोटी जीत देता है, इसलिए देता है कि हम इस लड़ाई में खड़े रहना सीख जाएं। और इस लड़ाई में छोटी से लेके बड़ी तक एक एक जीत केवल हमारा परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि जब हम रोमियो उसका 20 अध्याय जो आखिरी चैप्टर है जब उसे पढ़ते हैं और उसके 16 अध्याय, रोमियो उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, और शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। ठीक है, हम कुचल देंगे नहीं लिखा है, परमेश्वर कुचल देगा नहीं लिखा है, पर लिखा है परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। यानी उस शैतान को कौन ओवर पावर करेगा, कौन उस शैतान को हराएगा? परमेश्वर हराएगा, और हराने के बाद उसे हमारे पैरों के नीचे डाल देगा और हमसे कहेगा अब इसे क्रश कर दे, कुचल दे इसे, नष्ट कर दे इसे। ये हमारा परमेश्वर है। एक और वर्ड्स में ड्यूट्रोनोमी में से ही, व्यवस्था विवरण में से ही कोट करना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। व्यवस्था विवरण उसका 33 चैप्टर 33 अध्याय और उसकी 27th वर्स 27 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। वो निकालता है और हमसे कहता है इनको सत्यानाश कर दे। परमेश्वर जो है वही सर्वोपरि है, वही योद्धा है, वही विजेता है, पर जो जय का मुकुट है वो हमारे सर पे वो रख देता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये जो आत्मिक लड़ाई है जिसे हम हर पल लड़ते हैं, ये लड़ाई जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें लड़नी है। और इस लड़ाई को लड़ने के जो नियम है वो यही है। पहली चीज़, युद्ध की ललकार हमें देनी है, हमें खड़े हो जाना है कि हाँ मैं लड़ूंगा, हाँ मैं लड़ूंगी, परमेश्वर के नाम से मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं घुटने नहीं टेकूंगी। और जब हम लड़ाई के लिए पुकार देते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, लड़ना हमें नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हमारा परमेश्वर अपनी सेना को हमारे लिए रिलीज करता है। हमें हमारी ड्यूटी जो एक याजक की ड्यूटी है, एक राजपदधारी याजक की ड्यूटी है, या वाचा के संदूक को अपने कंधे पे लेके खड़े रहने की, वो पूरी करनी है। परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता के साथ थाम कर खड़े रहना है हमें, तब हम जीत को देखेंगे। फिर तीसरी चीज़, हमें डर कर पीठ नहीं दिखानी है। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों न दिखें, हमारा शत्रु चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, परंतु हमको डर कर पीठ नहीं दिखानी है। हमें वहाँ पर खड़े रहना है, शांत रहना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर। तब हम उस उद्धार को देखेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, तब हम उस जीत को देखेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए देने जा रहा है। और आखिरी चीज़, जब जीत को हम पाएं
तब हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता से झुके रहें, क्योंकि ये परमेश्वर है जो इस जीत को हमारे पैरों के नीचे करता है। ये परमेश्वर है जो इस जीत के मुकुट को हमारे सिर पर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप लोगों की सहायता करे कि आने वाले दिनों में जब आप वाकई में किसी ऐसे युद्ध में फंसे, किसी ऐसी परीक्षा में, किसी ऐसी समस्या में पड़ें, तो इन बातों को प्रभु आपको याद दिलाए, आप खड़े रहें और खड़े रहकर परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। अद्भुत परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस वचन के सुनने वाले तमाम भाई और बहनों को यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु हमें से हर एक को प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो विश्वास में दृढ़ता दें प्रभु जी, ताकि खुदावंद यीशु मसीह प्रभु हम तेरे नाम से खड़े रहें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम खुदावंद हर एक पिता परमेश्वर लड़ाई में प्रभु जी, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर ललकार की आवाज़ दें। तेरे नाम से हम दृढ़ता के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ खड़े रहें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथों से पिता परमेश्वर हम उस उद्धार के कार्य को होता हुआ देखें, उस जय को देखें पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ा, तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।